का एक बार फिर से स्वागत है बातचीत के सिलसिले को एक बार जोड़ने से के लिए मैं फिर से हाजिर हूं। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार मौजूद हैं। राजेश चौधरी जी, राधिका खेड़ा, चौधरी वीरेंद्र सिंह, आमिर जमाई, चौधरी सफित मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है। मैं कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता के पास आना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले दोनों चौधरी सफित मलिक साहब और चौधरी वीरेंद्र सिंह दोनों के पास एक छोटा छोटा सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा जी कहते हैं कि अगर मेरा बेटा वहां पे मौजूद होता तो उसको भी पीट पीट कर मार डाला जाता, ये वो कहते हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये कौन से भाई किसान हैं और ये कैसा आंदोलन है? ये कौन सा गांधीवादी आंदोलन है? ये कैसा चल रहा है आंदोलन? ये एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये सवाल है जो मैं सबसे पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह आपसे पूछना चाहता हूं। 5 सेकंड आपके पास, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। देखिए प्रतीक जी, ये आंदोलन में जो बार बार छेड़छाड़ कई महीने से हो रही है, ये समझा नहीं पाए, आंदोलन के नेता अपने लोगों को समझा नहीं पाए कि प्रजातंत्र में वोट सबसे बड़ी बात है। 6 महीने में चुनाव आ रहा है, अपने घर चले जाएंगे, हार जाएंगे, वोट मत देना, अपने घर चले जाएंगे, लेकिन तब तक तो उन्हें अपना काम करने दो। देखिए, ये सुलग तो रही थी आग बहुत दिन से, वो लखीमपुर में जल गई बहुत दिन से। कभी एमएलए की गाड़ी पर तेल फेंक दिया, कभी किसी के साथ बेइज्जती कर दी, कभी किसी को गाड़ी से उतार लिया, कभी किसी के घर पे जाके हमला कर दिया। ये काम बहुत दिन। राइट, चौधरी साहब आपकी ऑडियो कट गई थी। चौधरी सफित मलिक साहब, मैं यही सवाल आपको 5 सेकंड में आपसे ही पूछना चाहता हूं कि यह कैसा आंदोलन, जिसको कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी अभी कह रहे थे। जी, मैं कांग्रेस और बीजेपी की प्रवक्ता के बाद इसके बाद आता हूं। जी, चौधरी सफित मलिक प्रतीक जी, इतना बड़ा आंदोलन और इतनी शांतिपूर्वक आज तक चला नहीं है, इतिहास है। लेकिन सरकार क्या चाहती है? सरकार ये चाहती है कैसे भी उकसा के और भड़का के आंदोलन में झगड़ा कराकर जवान और किसान को लड़ाकर आंदोलन कमजोर किया जाए। हमने ये जब हुआ, सबसे पहले हमने शामली में प्रदर्शन शुरू किया और आपने देखा होगा कि सबसे लखीमपुर की घटना के बाद में, और हमने सबसे पहले किसानों से अपील की कि कहीं भी कोई भी ऐसी घटना ना करी जाए जिससे जवान और किसान सामने है और सरकार के तो हाथ पांव फूले हुए हैं। चौधरी साहब, सरकार के तो हाथ पांव फूले हुए हैं, उन्हें लग रहा है चुनावी तामझाम हार जाएंगे अगर ये घटना ऐसी हो गई तो। उनके तो हाथ को, तो ये लड़ाने से उनको क्या फायदा, यही जानना चाहते हैं। प्रतीक जी, हमको चुनाव से कोई लेना देना नहीं, हमें अपनी फसल का वाजिब दाम और समय पर भुगतान चाहिए। आपके नेता का बयान है कि ये 2024 तक चलती रहेगी, ये आपके नेता का। मुझे 1 मिनट बोलने का मौका दे। अभी राजेश चौधरी जी ने कहा वहां भिंडर वाले की टी शर्ट दिख रही है, वो तो इनको वीडियो समझ में आ रही है, और जो किसान रोंदा जा रहा सड़क के नीचे फंसा है, पहिया के नीचे दिख रहा है, वो इनको समझ में नहीं आ रहा। अरे कैसे निर्दयी लोग हैं, कैसे अंधे लोग हैं, कैसे बेशरम लोग हैं, शर्म नहीं आती इनको। मतलब और अगर भिंडर वाला यहाँ आता है, आतंकवादी आते हैं, खालिस्तानी आते हैं, अरे सुन तो लो, तो ये तुम्हारी नाकामी है। अगर हमारे देश में कोई बाहरी ताकत घुसी हुई है, ये सरकार की नाकामी है, इनका निकम्मापन है, ये सरकार चलाने लायक नहीं है। इनको तुरंत सरकार से इस्तीफा देना चाहिए। अगर हमारे सरकार में गलत ताकतें घुसी हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये अपनी नाकामी खुद ही जाहिर करते हैं कि हम सरकार चला नहीं पाते, हम विदेशी आदमी रोक नहीं पाते। चौधरी वीरेंद्र सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं चौधरी राजेश चौधरी जी, मैं आ रहा हूं। चौधरी वीरेंद्र सिंह, क्वेश्चन रेज किया। राइट सर, चौधरी वीरेंद्र सिंह प्लीज रिस्पॉन्ड। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, किसान बदनाम प्रतीक जी, अगर लाल किले के दोषी, अगर लाल किले के पूरे दोषी पकड़े गए होते तो ये नौबत नहीं आनी थी। वो लाल किला, ये लाल किला पार्ट 2 है, वो लाल किला पार्ट 1 था, ये वही है। और 84 में पीलीभीत और लखीमपुर, सरकार अपना काम सही नहीं कर पाती है, सरकार की नाकामी है। ये निकम्मे लोग, हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं, हम आंदोलन चला रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी। संबित जी मेरी बात तो सुन लो, संबित जी मेरी बात तो सुनो। अरे बात तो सुनो यार, बात सुनो मलिक साहब। अरे मलिक साहब बात सुनो। बोलिए। 84 प्रतीक जी, 84 के बाद पीलीभीत और लखीमपुर ये सबसे एक्टिव जगह थी, असली शरण स्थली थी
पंजाब के आतंकवादी जो वहां सक्रिय थे उसके बाद की सबसे सक्रिय जगह थी लखीमपुर और पीलीभीत। ये कहीं और नहीं हो पाया, ये यहां होना था। बाकी जगह ये कंपेयर करना चाह रहे थे, पुलिस गोली चला दे, हरियाणा में बच गए और जगह बच गए और जगह। किसान को आतंकवादियों से तुलना नहीं कर सकते, किसान की तुलना आतंकवादी से नहीं कर सकते। नहीं, मैं किसान को नहीं कर रहा। वो सरकार की जिम्मेदारी है। हम कहते हैं सरकार कार्रवाई करे। हाँ, यही तो बात है, यही तो बात है। अरे बारूद आप बनाओगे, विस्फोट होगा। वहाँ भिंडरवाला कहाँ से आ गया? देश का गृह राज्य मंत्री जिस जनपद में रहता है वहाँ आतंकवादी लोग कहाँ से आ गए? ये किसका निकम्मापन है? उनको तो तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे इंदिरा गांधी अपनी कोठी मारी गई थी, आप कैसे भूल गए इस बात को? इंदिरा गांधी का मर्डर उनकी कोठी में हुआ था, प्रधानमंत्री आवास में। आप क्या बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? आप बात सुनने तो देते नहीं, आप बीच में घुसाओगे। सुनिए, नहीं, किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी अगर कहा जाएगा तो ये सरकार का निकम्मापन होगा। किसान आतंकवादी नहीं है, किसान आतंकवादी नहीं है, इसमें लोग घुसे हुए हैं। आतंकवादी हमारे कुर्ते में जो हुए हैं, हमारे कुर्ते में टिश्यू हुए हैं, जानते नहीं क्या? अरे जो हमारे कुर्ते में होती है, ठीक है, मैंने पॉइंट लिया, दोनों से लिया मैंने, दोनों का व्यू पॉइंट लिया, दोनों का व्यू पॉइंट लिया और दोनों का व्यू पॉइंट लिया। चौधरी साहब दोनों का व्यू पॉइंट लिया बड़ी विनम्रता के साथ। सुप्रीम कोर्ट का कल एक व्यू वो भी था कि कौन लेगा जिम्मेदारी इस आंदोलन की, कहां खड़ा है, कैसे जा रहा है, कौन जिम्मेदार है। सबने हाथ अपने झाड़ लिए भाई, वो तो तहकीकात का विषय है, जांच होगी। सबने अपने हाथ झाड़ लिए, मरने वाले मर गए 8 लोग, उसमें पत्रकार भी शामिल है, वो भी शरीक है। मैं आ गया राजेश चौधरी जी, नाउ रिस्पॉन्ड, आपका बारी है राजेश चौधरी। देखिए, किसान नेता भी कह रहे थे कि सरकार बात नहीं करना चाहती, 11 बार इनसे बात की है और ये बार बार एक ही बात कहते हैं कि पहले रिकॉर्डिंग दो ना। अगर आपने बात की उसकी वीडियो भी रिकॉर्डिंग नहीं, आप झूठ मत बोलो। अगर आपने बात की उसकी वीडियो उसको सार्वजनिक करिए, उसकी वीडियो सार्वजनिक करिए। तुम झूठे हो, तुम किसानों को रात के अंधेरे में बेचते हो, तुम झूठ बोलने का काम कर रहे हो। अगर तुमने सही बात की है, सही नियत से बात की है तो आपके पास रिकॉर्डिंग होगी। आप रिकॉर्डिंग वन बाय वन एक बार एक। मैंने राजेश चौधरी साहब को कहा, नहीं राजेश चौधरी साहब बोलेंगे। जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। समित मलिक साहब, ठीक है मलिक साहब, मैं समित को नहीं बोलने दूंगा, मुझसे ज्यादा तेज आवाज नहीं है इनकी। ठीक है, मेरी बात को दबा नहीं सकते। अगर आपने बात की है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है ना आपके पास, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग निकालिए। चौधरी सफेद मलिक साहब, चौधरी मलिक साहब, आप लोग झूठे हो। ठीक है मलिक साहब, ठीक है कोरोना काल में किसान को बेचने का काम किया है। ठीक है मलिक साहब।